नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन। रीवा में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर प्लांट। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। उत्तराखंड में राज्य में पर्यटकों को अनुमति देने पर बोले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सबके लिए बॉर्डर खोलने के नहीं हालात। शासकीय प्रवक्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मदन कौशिक ने दी जानकारी। रोजगार से संबंधित कार्यों पर काम जारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। अनुदान आयोग के निर्देशों के तहत परीक्षाएं कराने पर हुआ विचार। केदारनाथ धाम में गुफाओं के भीतर कराए जा रहे निर्माण कार्यों को साधु संतों ने रुकवाया। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गुफाओं के भीतर कराया जा रहा था निर्माण। और उत्तराखंड में बढ़े कोरोना के केस। गुरुवार को मिले 47 नए पॉजिटिव केस। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3300 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, इससे पहले कानपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है। बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है। समय में भी जो है वो अगर सेवा करता, और जबकि इसने करार किया था जब जेल में था, तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की। और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है ये। आज उसका इनकाउंटर हो गया, तो आपको क्या क्या कहना है उस बात पर? आज उसको मार दिया पुलिस ने, तो उस पर क्या कहना? हाँ, तो ठीक किया, कहते तो हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। तो बताइए, अगर मुख्यमंत्री जो है उनके एक हाथ में शांति का संदेश है तो दूसरे हाथ में दंड है। आखिरकार वो ऐसा न करें तो कल को दूसरे लोग इसी प्रकार के कार्य करने लगेंगे। अब लेकिन आपसे अब हमारा अंतिम अनुरोध यही कि हमको हमारे घर पहुंचा दिया जाए। हमारी हालत बहुत नाजुक है। हम जो है कोई अच्छा या बुरा कहने में बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। पुलिस बिकरू गांव के लिए शव लेकर रवाना हो गई है। विकास दुबे का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और उसका शव लेकर पुलिस बिकरू गांव, विकास दुबे के गांव लेकर पुलिस रवाना हो गई। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विकास दुबे के शव को लेकर पुलिसकर्मी बिकरू के लिए रवाना हो गए। पुलिस बिकरू गांव के लिए शव लेकर रवाना हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है। पोस्टमार्टम खत्म हो गया है और उसका शव लेकर पुलिस बिकरू के लिए रवाना हो गई है। विकास दुबे के शव को लेकर पुलिस बिकरू के लिए रवाना हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है और उसके शव को लेकर बिकरू के लिए पुलिस रवाना हो गई है। बिकरू गांव का रहने वाला है दुर्दांत अपराधी विकास दुबे। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है और उसके शव को लेकर पुलिस उसके गांव बिकरू के लिए रवाना हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की।
कानपुर में विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विकास के बहनोई शव को लेकर भैरव घाट निकले। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विकास के शव को लेकर, उसके बहनोई शव को लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं। विकास के बहनोई उसके शव को लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं। भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। कानपुर में विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके शव को लेकर उसके बहनोई भैरव घाट के लिए निकले हुए हैं। तो भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सारिका गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ी हैं। सारिका, विकास दुबे के शव को लेकर उसके बहनोई भैरव घाट के लिए निकले। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उनका जब पोस्टमार्टम हो गया है विकास दुबे का, उसके बाद जो है उनके जो बहनोई जिन्होंने पंचनामा भरा था वही पहुंचे थे शव को लेने के लिए, लेकिन भारी पुलिस के बल तैनात था और उसके बावजूद उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं करी और उसके बाद उनका शव जो है वो उनके गांव के लिए रवाना कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने ये अभी नहीं बताया है कि उनके शव को बिकरू गाँव भेजा जाएगा या फिर भैरव घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन मीडिया को ये बताया गया कि कुछ ही देर में उनका शव भैरव घाट पहुंच जाएगा और इसलिए काफी संख्या में मीडिया और पुलिस बल जो है भैरव घाट पर पहुंच गया है और यहीं पर हो सकता है कि विकास दुबे का शव आए और यहां पर उसको पंचतत्व में विलीन किया जाए। सारिका, क्या कुछ जानकारी है? विकास दुबे का आज ही अंतिम संस्कार हो गए या कल सुबह तक? देखिए, अंतिम संस्कार की बात है वो तो आज ही किया जाएगा, कल सुबह नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि उसको उसके गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा या फिर यहीं भैरव घाट पर किया जाएगा। हालांकि दोनों जगह पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है और ये भी कहा जा रहा है कि बिकरू अगर वो जाएगा तो हो सकता है उसके परिवार के जनों से उसको मिलाया जाए उसके शव को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया हो और भैरव घाट में ही उनकी मिलाई होने के बाद उसे अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जी सारिका, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। विकास दुबे का शव भैरव घाट के लिए निकल चुका है। उसके बहनोई भैरव घाट के लिए विकास दुबे का शव लेकर उसके बहनोई भैरव घाट के लिए निकल चुके हैं और भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में विकास दुबे का शव रखा जा रहा है और विकास दुबे का शव भैरव घाट के लिए उसके बहनोई ले जा रहे हैं और भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे का शव लेकर उसके बहनोई भैरव घाट के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे के बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट के लिए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में विकास दुबे का शव रखा जा रहा है। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। तो बदमाश दुबे का पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो गई है। उसके बहनोई उसके शव को लेकर भैरव घाट के लिए जा रहे हैं, जहां भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विकास दुबे का शव एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और उसके बहनोई शव को लेकर भैरव घाट जाएंगे, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे के बहनोई शव को लेकर भैरव घाट जाएंगे। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है और भैरव घाट के लिए
भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है और उसके शव को भैरव घाट के लिए भेजा जा रहा है। उसके बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है, और भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विकास दुबे का शव एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और विकास दुबे का शव भैरव घाट जा रहा है। उसके बहनोई शव लेकर जा रहे हैं। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विकास दुबे के बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट जा रहे हैं। भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। बहनोई शव को लेकर भैरव घाट जाएंगे। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसका शव लेकर भैरव घाट जाएंगे उसके बहनोई और भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत के 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे। इससे पहले कानपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विकास के बहनोई शव को लेकर भैरव घाट के लिए निकल चुके हैं। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। भैरव घाट में बदमाश विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बहनोई उसके शव को लेकर भैरव घाट के लिए निकले हुए हैं। विकास के बहनोई शव को लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं और भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको बता रहे हैं। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। लगभग
1.5 से 2 घंटे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई चली है। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसका भैरव घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। परिवार के लोग शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी सस्पेंस है। विकास दुबे का शव बिकरू जाएगा, उसके गांव जाएगा या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से आपको बता रहे हैं। विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है और उसके बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट के लिए निकले हुए हैं। भैरव घाट में विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। विकास दुबे का आज एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को लेकर उसके बहनोई भैरव घाट के लिए निकले हैं, जहां भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे के गांव बिकरू विकास दुबे का शव जाएगा या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। परिवार के लोग शामिल होंगे, कौन कौन लोग शामिल होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल विकास दुबे के बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किए जाने की खबर आ रही है। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है, बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। और विकास दुबे के बहनोई विकास दुबे का शव लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं। भैरव घाट में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा विकास दुबे का। उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट गई और इसी दौरान उसने एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। बता दिया, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट हमने सौंप दी है। कितनी गुजर लगी थी ये नहीं बता सकते हैं, रिपोर्ट आप सौंप दी गई है, ये वही बता। डॉक्टर साहब बोल दीजिए एक बार तो आप चले जाएंगे, हम लोग काम हो जाएगा। कितने लोग कितनी देर एक्सीडेंट कितनी 1.5 से 2 घंटे 3 लोगों की टीम थी ना? 3 लोगों की टीम थी। ये रिपोर्ट आपने एसपी डीएम को दी है ना? यार ये क्या बदतमीजी कर रहे हो यार, तुम लोग मीडिया हो गए। हाँ सीएमओ जाके डॉक्टर साहब कोरोना टेस्ट क्या रहा था उसका? निगेटिव रहा था कोरोना। उसके बाद आप लोगों ने किया ना? ठीक है। नेगेटिव आई है, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। विकास दुबे का कोरोना जांच भी हुआ है, कोरोना की रिपोर्ट उसकी निगेटिव आई है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। एनकाउंटर के बाद से फरार चल रहा था उज्जैन में, उसको गिरफ्तार किया गया था उज्जैन से। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आम जन की सहभागिता से डेंगू के खतरे को रोका जा सकता है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय डेंगू फैलाने वाले मच्छरों को पनपने से रोकना है। घर और आसपास पानी एकत्र न होने दिया जाए। पानी की टंकी, जल भंडारण की वस्तुओं को ढक कर रखें। सभी गुलदस्तों, पानी के बर्तनों और कूलर का सारा पानी सप्ताह में एक बार अवश्य पूरी तरह से खाली कर दें। प्रिय प्रदेशवासियों, डेंगू का सीजन शुरू हो गया है, इसलिए मैं सभी उत्तराखंड वासियों से कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पर भी अपने घर के आसपास, घरों के अंदर गमले होते हैं, उसमें अगर पानी एकत्रित होता है तो उसमें भी इसकी संभावनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कहीं पर भी पानी एकत्रित न होने दें। ये डेंगू मच्छर से बचने का सबसे अच्छा और सस्ता उपाय है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों से पहले कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां विकास दुबे का पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसके शव को लेकर उसके बहनोई निकले हुए हैं भैरव घाट के लिए। उसका अंतिम संस्कार भैरव घाट में किया जाएगा। पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी कर ली गई है विकास दुबे की। पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी होने के बाद विकास दुबे के बहनोई उसका शव लेकर भैरव घाट के लिए निकले हैं। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी फोन लाइन पर जुड़े हैं। भरत, विकास दुबे की मां अंतिम संस्कार में शामिल होंगी या नहीं, ऐसी क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में दुबे की मां ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमको बिल्कुल भी दुख नहीं है, हम उनकी मौत में नहीं शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। और लगभग जब एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के 11 घंटे लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। वो उनकी जो माता है और अर्चना दुबे है, उन्होंने अपने को घर के अंदर कैद कर लिया है। घर के बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है इस समय, और घर से बाहर जब से वो नहीं निकली है, ना ही उनके घर वाले बात की अर्चना दुबे जाइए, ना ही विकास दुबे की माँ जो है सरला देवी अभी तक ना ही मीडिया के सामने आई है। लगभग 12 घंटे से उन्होंने अपने आप को घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है। भरत, पत्नी और बेटे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ऐसी कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इस तरीके की जानकारी यहाँ तो नहीं हो पाई है कि पत्नी और बेटे शामिल होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल लखनऊ से जो जानकारी को मिल पा रही है वो आपको बता रहे हैं कि लखनऊ से उसकी माता सरला देवी वहाँ पे नहीं पहुँच रही हैं। वो सुबह से ही बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो घर के अंदर ही कैद है। 12 घंटे से लगभग हो चुका है, वो घर के अंदर है और अभी वो शामिल होने उन्होंने सुबह साफ ही मना कर दिया था। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उन्होंने मना कर दिया हम उसमें जाके उनकी मौत जाके उसमें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे, ना ही हम उनका चेहरा देखेंगे। भरत, उसकी विकास दुबे की मां ने मना कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उसके परिवार के, उसके बिकरू गांव से किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की जानकारी है। कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, बता दें कि वहाँ की जो जानकारी अभी उपलब्ध हो रही है कि कुछ ही लोग हो सकता है गांव के लोग पहुंचे वहाँ पे अंतिम संस्कार में जाके शामिल हो। लेकिन लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ से उनके जो भाई हैं दीप प्रकाश दुबे, अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अभी तक उनका पता नहीं है वो कहाँ पे है। उनके भरत सेठी, आपको रोकना चाहेंगे? भैरव घाट, विकास दुबे का शव भैरव घाट पहुंच गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। विकास दुबे का शव भैरव घाट पहुंच गया है। उसके बहनोई उसका शव लेकर भैरव घाट पहुंचे हैं और यहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। पंचनामा करने के लिए चले गए थे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर पुलिस के एक सवाल था कि ये बॉडी किसको दी जाए। उसके बाद उस परिजन को फिर से पुलिस यहाँ पर मना कर रही है और ये पुलिस जो है यहाँ पर परिजन के साथ में यहाँ पर जो है बॉडी भेज रही है। और ये वही विकास दुबे है जिसने 8 बता दिया पोस्ट। बदमाश विकास दुबे की पोस्टमार्टम कार्रवाई पूरी होने के बाद उसके शव को लेकर उसके बहनोई भैरव घाट पहुंचे हैं और यहां भैरव घाट पर ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी विकास दुबे की मां ने अंतिम संस्कार पर शामिल होने से मना कर दिया है। विकास दुबे की मां लखनऊ में बनी हुई हैं। लाइव तस्वीरें आपको भैरव घाट से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको के न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है। भैरव घाट की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें भैरव घाट से, जहां विकास दुबे का शव पहुंच गया है और यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा विकास दुबे का। के न्यूज पर सबसे पहले भैरव घाट से भैरव घाट विकास दुबे का शव पहुंच गया है। उसके बहनोई उसके शव को लेकर पहुंचे हैं
और यहीं पर भैरव घाट में ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विकास दुबे के परिवार से, विकास दुबे के गांव से कोई शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। विकास दुबे की मां ने साफ मना कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगी। विकास दुबे का भाई अभी भी फरार बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी हमारे संवाददाता भरत सेठी ने। भैरव घाट से लाइव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां पर उसका शव पहुंचा है और उसका अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाएगा भैरव घाट में। विकास दुबे का कोरोना भी टेस्ट किया गया था, जो कि निगेटिव आया है। डॉक्टरों ने बताया है, ये जानकारी दी है कि विकास दुबे का कोरोना भी टेस्ट किया गया था, जो कि निगेटिव आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ सारिका गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सारिका, विकास दुबे का शव भैरव घाट पहुंच गया है और कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, ऐसी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि अभी जैसा कि मृतक शरीर आया है और उसके बाद जो उसके परिजन हैं वो हालांकि अंदर ही हैं और यहाँ पर बाहर काफी पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। जो मुख्य द्वार होता है उसको भी बंद कर दिया गया है। मीडिया को इन सब चीजों से दूर रखा गया है और हालांकि पूरा पुलिस बल जो है वो अंदर है और इलेक्ट्रॉनिक की मशीन के थ्रू उसके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। विकास दुबे का जो परिवार है वो वहां पर अंदर है और बस कुछ ही देर में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। सारिका, विकास की मां ने अंतिम संस्कार में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विकास के गांव से या विकास के परिवार से कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, या ऐसी कोई जानकारी है? देखिए, कुछ महिलाएं हैं, हालांकि वो अंदर हैं, अभी मीडिया के कैमरे से बहुत दूर हैं और ना ही उन्हें कवर करने की परमिशन दी जा रही है और जो द्वार है वो बंद है। तो फिर वो लोग, जो महिलाएं हैं वो अंदर हैं, चिल्ला रही हैं, काफी वो अपना गुस्सा व्यक्त कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उनकी आवाजें आ रही हैं। उसके अलावा ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन है अंदर उनके परिजनों में से। हाँ, लेकिन ये चीज कहा जा रहा है जो उसके बहनोई हैं दिनेश, वो नामा भी भरने आए थे और उन्होंने जो विकास दुबे का मृतक शरीर था वो भी पोस्टमार्टम में अपने हैंडओवर किया था। उसके बाद वही उस मृतक शरीर को लेकर भैरव घाट पहुंचे हैं और उनके तो शामिल होने की पूरी पुख्ता जानकारी है, लेकिन उसके अलावा जो उनके परिजन शामिल हुए हैं वो अभी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कौन कौन शामिल हुआ है। सारिका, कल एसटीएफ ने विकास दुबे की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया था, इसके बाद उसको छोड़ भी दिया गया है, तो ऐसी क्या कोई जानकारी है विकास दुबे की पत्नी और बेटा अंतिम संस्कार में शामिल होंगे? देखिए, ऐसा सूत्र के अकॉर्डिंग पता चल रहा था कि हाँ, उनके शामिल होने की संभावना है और हो सकता है कि वो अभी पुलिस के ही हिरासत में हो और उन्हें चोरी से यहाँ पर लाया गया हो। जब अंतिम संस्कार में उनको विकास दुबे के दर्शन कराने के बाद ही उसका सब संस्कार किया जाए और हालांकि हो भी सकता है कि वो लोग अंदर ही हो और कुछ ही देर में, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार होने वाला है, तो कुछ ही देर बाद विकास दुबे का अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जी सारिका, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विकास दुबे का शव भैरव घाट पहुंच गया है। यही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है।
सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes